तो दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्या आपको आइटनरी रहेगी, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, क्या आपके फूड ऑप्शंस रहेंगे और क्या आपका स्टे ऑप्शंस रहेगा। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल हरविंशु ब्लॉग्स और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इफ यू लाइक इट। चलिए लेट्स गो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टे ऑप्शंस की। स्टे ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएंगे अयोध्या में। अगर आप टेंपल के आसपास लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप थोड़ा 1 से 2 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे लेंगे तो आपको थोड़ा कम प्राइस में रूम मिल जाएगा। तो मैंने लिया था आई हॉस्पिटल के पास, जो कि 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जो मुझे पड़ा था 1500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फॉर डबल बेड रूम। तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको आना होगा अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये न्यू रेलवे स्टेशन है जो कि गवर्नमेंट ने प्रभु श्री राम जन्मभूमि को डेडिकेट करते हुए बनाया है और जो बहुत ही सुंदर है। और अब हम जाने वाले थे सरयू घाट, क्योंकि जो भी अयोध्या आता है सबसे पहले सरयू घाट पर स्नान करने जाता है अपने आप को पवित्र करने के लिए। अगर आप भी अयोध्या आने वाले हैं तो आपको सबसे पहले आना है सरयू घाट पर। और ये वही सरयू घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम रोज अपने भाइयों अपने साथियों के साथ स्नान करते थे। इसको बोलते हैं राम की पैड़ी। और सबसे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना है, उसके बाद अयोध्या में आगे कहीं जाना है। उसके सामने नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर शाम को होता है लाइट एंड साउंड शो और सरयू मैया की आरती, जो आप शार्प 8 o'clock पर आके एंजॉय कर सकते हैं। ये है नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। इसके पीछे का इतिहास ये कहता है ये त्रेता काल से यहीं खड़ा हुआ है। एक बार कुछ स्नान करने आए थे तो उनका बाजूबंद यहाँ पर गिर गया और यहाँ नागलोक की राजकुमारी कुमुदनी ने उसको उठा लिया। ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रण ले लिया कि वे पूरे नागलोक को ख़त्म कर देंगे। फिर नागराज ने तपस्या करी शिव जी की और वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कुश को समझाया और शांत करा और कहा कि वे कुमुदनी से विवाह कर लें, जो कि राजकुमारी थी नागलोक की। और कुश उनकी बात टाल ना सके, पर उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि वे यहीं पर विराजमान हो जाएं। और शिव जी शिवलिंग के रूप में यहीं पर विराजमान हो गए, जिन्हें कहा जाता है नागों के नाथ नागेश्वर नाथ। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी आना है और आज्ञा लेनी है प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हनुमान जी से। इसलिए सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी आना है। मैं पहुंच चुका था हनुमानगढ़ी और मैं आपको बता दूं 12 से 12:30 के बीच हनुमानगढ़ी के दर्शन रोक दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगने का टाइम रहता है। तो मैं भी पहुंच चुका था हनुमानगढ़ी, जहां पर मुझे लगे 2 घंटे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आप ट्यूसडे या सैटरडे को आते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, जो कि मुझे लगे। और फिर हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और बज चुके थे दोपहर के 1। और अगर आप अयोध्या के दर्शन करने और घूमने आ रहे हैं तो आप मिनिमम 2 डेज़ का टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से टेम्पल ऐसे हैं जो 12 बजे से और 5 बजे तक बंद रहते हैं, जैसे कि आपका दशरथ महल हुआ, कनक भवन हुआ। और अभी हमें 1 बज चुका था तो हम दर्शन नहीं कर पाए, तो हम अपने रूम में वापस चले गए और शाम को हम दर्शन करने वाले थे। शाम के 6 बजे हम लोग निकल चुके थे रामलला के दर्शन करने के लिए। और ये है राम जन्मभूमि का कॉरिडोर जो लेके जाता है राम जन्मभूमि, और ये टेम्पल का बाहर का रास्ता है। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये टेम्पल है, लेकिन अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो हमें बाहर ही फ़ोन्स के लॉकर मिल रहे थे। बट आप बाहर ना करें कि अनसेफ हो सकते हैं, क्योंकि टेम्पल आपको प्रोवाइड करता है फ्री में लॉकर, जो आपके लिए फ़ोन जिसमें आप रख सकते हैं, फ़ोन, वॉलेट, सब चीज़ें रख सकते हैं। तो आप अंदर ही लॉकर रूम लें और वहाँ पर अपना सामान जमा करें। ये अंदर का व्यू, यहाँ पर आपके शूज़ और स्लीपर्स वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हैं, ये सब फ्री है। और ये है जो मेन गेट है, इसके आगे आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपको फ़ोन अपने जमा कर देना है लॉकर में।
सेल्फी लो भाई। अभी बज चुके थे रात के 9 और आप मार्केट देख सकते हैं। हम लोग मार्केट में पहुंच चुके थे। हम लोग को इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अंदर चल रही थी रामलला की आरती और आरती का टाइम होता है 8 ओ क्लॉक, उसमें हमें टाइम लग गया। और उसके बाद हमने कुछ खाया जो हमें पर फूड हमें पड़ा है 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे लता मंगेशकर चौक। बहुत ही सुंदर चौक बना हुआ है, यहाँ पर रामपथ भी बना है, वो भी बहुत सुंदर। हमने दोनों जगह घूमा, थोड़ा एंजॉय किया, थोड़ा कुछ खाया और उसके बाद हम निकल चुके थे रूम की तरफ क्योंकि हम लोग भी थक चुके थे बहुत। तो चलिए मिलते हैं। मॉर्निंग में मैं निकल चुका था सबसे पहले हनुमानगढ़ी के लिए। मैंने दोबारा हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हनुमान जी के। उसके बाद मैं जाने वाला था दशरथ महल और कनक भवन। ये है दशरथ महल। इस महल का निर्माण त्रेता युग में महाराज दशरथ ने कराया था और अब ये एक सिद्ध पीठ के रूप में हमें दिखता है। इसके अंदर प्रभु श्री राम और सीता जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति रखी हुई है और ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, देखिए। और इसके बाद अब हम पहुंच चुके थे कनक भवन। मैं आपको बता दूं हनुमानगढ़ी के से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है आपका दशरथ महल और कनक भवन। 100 मीटर की दूरी पर है, तो आप यहां पर पैदल चल के आ सकते हैं आराम से। सब माना जाता है इस भवन का निर्माण भी माता कैकेयी ने त्रेता युग में करवाया था और इसको गिफ्ट में दिया था माता सीता को उनकी शादी के बाद। अब शाम को आपको जाना है सरयू घाट पर सरयू मैया की आरती देखने के लिए और लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करने के लिए। और मैं भी निकल चुका था ये दोनों देखने के लिए।
और यही वो स्थान है जहाँ पर सरयू मैया की आरती होगी थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है जो आपसे 550 से 100 रुपीज़ पर पर्सन आपसे लेते हैं, लेकिन आरती के टाइम पे बोटिंग बंद हो जाती है, तो आप 5 o'clock के पहले आएँ। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो आप ये इवनिंग से पहले आएँ या आफ्टरनून में आएँ 12 बजे के बाद, तो आपको रश कम मिलेगा। बात करते हैं बजट की, लेकिन बजट में ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं दूर से आते हैं, कोई फ्लाइट से आया, कोई बाई रोड आएगा, इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और 2000 रुपीज़ समझ लीजिए आपका स्टे का 2 डेज़ का, और 1000 रुपीज़ फूड का 2 डेज़ का, और 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का। तो 4000 रुपीज़ में आप पूरा अयोध्या घूम तो मैं अभी हूँ अयोध्या के ऑल न्यू रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन का, और ये ट्रिब्यूट है लॉर्ड राम के लिए। ये पूरा रेलवे स्टेशन 11,414 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें मॉडर्न एमेनिटीज़ है, और ये लॉर्ड राम के लिए ट्रिब्यूट है।